हिप रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन के दौरान आपकी दोनों टांगों को हम कैसे बराबर करते हैं, कैसे आपको लेग लेंथ डिफरेंस ना आए, जिसको कि हम मेडिकल भाषा में LLD बोलते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब हम आपकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम नंबर 1 पे करते हैं वो है प्री ऑपरेटिव प्लानिंग, यानी कि सर्जरी से पहले आपके स्पेशल एक्सरेज करके ये मेजरमेंट किया जाता है कि एक्सरे में आपके टांग में कितना डिफरेंस है, और उसको हम आपके बॉडी में क्लिनिकली भी चेक करते हैं कि टांग कितनी छोटी बड़ी है। उसके हिसाब से ये प्लान बन जाता है कि सर्जरी के दौरान आपकी टांग को कितना लंबा करना है। आमतौर पे एवीएन के पेशेंट्स को या वो पेशेंट जिनको कोई भी आर्थराइटिस है, टांग यूजुअली छोटी हो जाती है, और टांग छोटी हो जाती है तो उस टांग को कितना हमें लंबा करना है ये प्लानिंग हम करते हैं सर्जरी से पहले। अब जब हम सर्जरी करते हैं तो सर्जरी के दौरान काफी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे समझो कि अगर हम मिनी पोस्टीरियर अप्रोच से आपकी सर्जरी कर रहे हैं तो ये सर्जरी करवट लिटा के करी जाती है। इस पर्टिकुलर अप्रोच के अंदर हम स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट मेजरमेंट करते हैं आपके हिप के ऑपरेशन को शुरू करने से पहले आपकी टांग की लंबाई इस समय कितनी है। और मान लो हमने ऑपरेटिव प्लानिंग में डिसाइड किया कि 1 सेंटीमीटर टांग को लंबा करना है, तो उस 2 पॉइंट्स के बीच में जब 1 सेंटीमीटर का लंबाई आ जाता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब समझो यही सर्जरी मैं आपके डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच से कर रहा हूं। अब डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच के अंदर सर्जरी होती है सीधा लिटा के, यानी कि आप सीधा लेटे हुए हो और आपकी दोनों लेग्स मेरे विजन में होती है। जब मैं आपका हिप जॉइंट रिप्लेस कर रहा हूं तो हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यूज करते हैं, जो कि नंबर 3 इंपॉर्टेंट तरीका है टांग को बराबर करने का। दे आर कॉल्ड ट्रायल इंप्लांट्स। ट्रायल इंप्लांट्स क्या होते हैं? डमी इंप्लांट्स होते हैं, ये एक्चुअल इंप्लांट नहीं होते। हर साइज के इंप्लांट का एक डमी इंप्लांट मेरे पास होता है, जिसको कोई भी सर्जन पहले आपकी बॉडी में डाल के देखता है कि इससे हमें स्टेबिलिटी कैसी मिल रही है, हिप डिस्लोकेट तो नहीं हो रहा, टांग की लंबाई कितनी हो रही है, और फिर उसके हिसाब से आपके फाइनल इंप्लांट्स ओपन किए जाते हैं जो कि आपकी बॉडी में डाले जाते हैं। अब मैं जब डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच से कर रहा हूं तो मैं सामने खड़े होकर देख सकता हूं मेरे दोनों टांगे बराबर हो गई क्या। साथ साथ हमारे को डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच में एक्सरे की भी फैसिलिटी होती है। उससे हम क्या चेक कर सकते हैं कि इंप्लांट की पोजीशनिंग क्या है, क्योंकि कभी कभी इंप्लांट की पोजीशन अगर मान लो कब थोड़ा सा ऊपर चला जाए अपनी पोजीशन से तो भी टांग छोटी बड़ी होती है। अब ये सब करने के बाद भी कुछ ऐसे केसेस जिनकी प्रॉब्लम 32 साल 35 साल बचपन से हो गया, हिप में इंफेक्शन हो गया, हिप खराब हो गया, जब वो हमारे पास आते हैं तो कभी कभी उनकी टांगों को इक्वलाइज करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उनको लंबा ज्यादा खींचने से हमारी साइटिक नर्व या कूल्हे के अंदर जो नस होती है वो ज्यादा खिंच जाती है। वो ज्यादा खिंच जाए तो वीक हो जाती है और पैर के अंदर वीकनेस आ सकती है। तो हम पेशेंट्स को ऑलरेडी बताते हैं, देखो आपकी टांग 4 इंच छोटी है, मैं 4 इंच नहीं लंबा करूंगा इसे, क्योंकि मेरी नर्व पे स्ट्रेच आने का चांस है। तो हम एक इन बिटवीन पाथ लेंगे और जो छोटापन रह जाएगा उसको एक शू रेस डाल के या आपके जूते के अंदर एक पतावा डाल के उसको बराबर करें। अब समझो दूसरी सिचुएशन क्या है कि टांग थोड़ी सी लंबी हो गई। आपको पता है आपकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टेबिलिटी। ये हिप डिसलोकेट नहीं होना चाहिए। कई लोगों के टिश्यूज इतने लूज या इतने लैक्स होते हैं या इतने कमजोर हो चुके होते हैं, जब तक हम टांग को खींच के थोड़ा सा लंबा ना करें तो स्टेबिलिटी नहीं आती। अगर हिप डिसलोकेट ही कर जाएगा तो भाई टांग बराबर करके भी क्या करेंगे। मेडिकल साइंस या साइंटिफिक लिटरेचर क्या कहता है कि अगर आपकी टांग की लंबाई 5 से 7 मिलीमीटर की रेंज में बढ़ी हुई है ना, तो हमारी बॉडी उसको बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लेती है, तो उसमें टेंशन की बात नहीं होती। शुरू के टाइम में थोड़ा सा आपको फील हो सकता है, बट हमारी बॉडी उसको एडजस्ट कर जाती है। तो आई होप ये जो मैंने लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी या लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी के बारे में एक सिंप्लीफाइड तरीके से जो आपको साइंटिफिक बात बताई है वो आपको समझ में आई होगी। और फिर भी कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।